तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मिक्सचर का यह बेसिक क्लास है। इसमें आपको कंसेप्ट, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप जब क्वेश्चन को बनाते हो तो आप कभी इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं कि कौन सा डाटा इनसफिशिएंट होता है। आजकल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न काफ़ी अपडेटेड होते हैं। आप जैसे क्वेश्चंस के ऊपर गौर करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आप क्वेश्चन में सवाल जानते हुए भी उलझ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को गौर कीजिए, कहता है 3 बर्तन जिसमें दूध तथा पानी 1:1, 2:1 और 3:1 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि उन मिश्रणों को आपस में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। कहता है कि अगर उस मिश्रण को आप एक बार बना करके ट्राई करके देखिए इसको। इसमें क्या गलती हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करते हैं और तुरंत स्टेप ले लेते हैं कि हाँ भाई एलसीएम मेथड से इसका एलसीएम लेकर के इसे ब्रेक किया जा सकता है और तुरंत में अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आजकल एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको परेशानी हो। तो थोड़ा सा गौर करके देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपने इसको बिना समझे बनाने का प्रयास किया तो ये निगेटिव देके जाएगा। क्या निगेटिव देगा, क्या इसमें मिसिंग है, थोड़ा गौर करके देखिएगा। अभी तक आपको पता नहीं चला होगा। 3 बर्तन है, बर्तन ए, बी और सी है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो रखा गया 1:1, 2:1। यहाँ मिल्क वाटर है 1:1, यहाँ मिल्क वाटर है 2:1, यहाँ मिल्क वाटर है 3:1। इसको आपस में मिलाना है। अब आप एक चीज़ बताइए हमको कि कैपेसिटी कितना ले लें। तो आप कहेंगे कि 1:1 2, 2:1 3, तो 2, 3 और 4 से कटने वाला टर्म, 2, 3 और 4 से कटने वाला टर्म का मतलब हो गया क्या, 12। आप कहेंगे कि 12 लीटर सर इसमें कैपेसिटी आप रख लीजिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। अब आप एक चीज़ बताइए हमको कि 12 लीटर तो तब आप रखते, आप इसको जोड़ के आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका, ये जो है ये गलत हो गया आपका। क्या गलत हो गया कि यहाँ आप 12 लीटर जो ले लिए, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर डाटा सफिशिएंट नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने इसका निर्धारण कर दिया। अब इसमें क्या मिसिंग है, कहता है यदि उन मिश्रणों को आप 3 बर्तन जिसकी धारिता समान है, ये एक टर्म है कि 3 बर्तन है जिसका कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, तभी आप इसको कह सकते हो। अगर ये टर्म नहीं रहेगा तो ये जस्टिफाई नहीं किया जाता, क्योंकि ये ए लीटर होगा, ये बी लीटर होगा, ये सी लीटर होगा। तो आप जब रेशियो निकालेंगे कंसेप्ट से तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो अब ये सवाल आपका फिट हो गया, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। या तो यहां दे देता या फिर यहां पे कह देता कि यदि उन मिश्रणों की समान मात्रा आपस में मिलाया जाए। मतलब कहने का है कि हम आपको यही कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं। अब आप इसको तोड़ सकते हो। 2 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान 6, इसका भी मान 6 होगा। 3 यूनिट का मान 12, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 4 होगा। 4 यूनिट का मान 12, इसका वैल्यू 9 और ये 3 होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 6, 8, 14, 9, 23 और 6, 4, 10, 3, 13। तो 23:13 मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। अपने क्वेश्चन पूछा कि नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात ये होगा। अगर यहीं पे आपको कह देता कि बताइए कि दूध और पानी में है ना, दूध का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहते 23/36 × 100। समझ गए। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है,
इससे भी थोड़ा सा अच्छा सवाल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, नोटिफिकेशन बिल को दबा लेंगे। इसी तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर भी आ जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना लिख देंगे कि हम इस एरिया से बिलोंग्स करते हैं। अपने को पता चलना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट कहाँ तक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। अगर आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 3 बर्तन जिसकी धारिता का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, जिसमें दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 1:1, 2:1 और 3:1 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि उन मिश्रणों को आपस में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए एक चीज बहुत अच्छा सवाल। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि बर्तन ए बी सी है जिसके कैपेसिटी का रेशियो 1:2:3 है। अब इसमें मिल्क और वाटर रखे गए हैं किस रेशियो में, तो रिस्पेक्टिवली रखे गए हैं, मतलब क्रमशः 1:1, यहाँ 2:1 और यहाँ 3:1। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप टेक्निक से कैसे ब्रेक करेंगे। तो 1:1:2, 2:1:3, 3:1:4, यानी कि 2, 3 और 4 से कटने वाला टर्म 12। इस पर आप जैसे रेशियो को k से कांस्टेंट करते हैं वैसे आप इसको 12 से कांस्टेंट कर लीजिए। 12 से क्यों कांस्टेंट कर लिए, ताकि इस 2 यूनिट का मान 12 तो 1 यूनिट का मान 6, इसका भी मान 6। यहाँ 3 यूनिट का मान अगर 24, 12 दूनी 24, 3 यूनिट का मान अगर 24 तो 1 यूनिट का मान 8 होगा, तो ये वैल्यू 2 यूनिट है तो ये 16 और ये 8 होगा। 4 यूनिट का मान अगर 36 तो 1 यूनिट का मान 9 होगा, तो ये वैल्यू 27 और ये वैल्यू 9 होगा। इसी कारण से 12 से कांस्टेंट किए थे ताकि 2 से, 3 से और 4 से आसानी से ये कट सके। अब आपसे बोला मिल्क और वाटर का रिलेशन कैसा होगा, तो 16×6 बोलो दोस्त, 22, 27, 39, 6, 8, 14, 9, 23। तो आप कहेंगे नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 39:23। परसेंटेज पूछा दूध का, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क निकालना होगा। तो 39 और 23 दोनों मिलकर के कितना हो गया, 62, नहीं 30, 20, 50 और 12, 62। 62 में मिल्क कितना है, 39 इंटू क्या 100। इसको आप परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसी क्वेश्चन में सवाल आप थोड़ा सा इसमें आप फंस सकते हैं। जब आपसे यह बोल दिया जाए, इसी क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आपको मान लीजिए इसी सवाल में देखिए कैसे देखिए कैसे एग्जाम में आपको फंसाया जाता है। जिसकी धारिता का अनुपात इतना है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतने के अनुपात में रखे गए हैं, यदि उन मिश्रणों की समान मात्रा, देखिए इससे समान मात्रा लेकर के अगर मिलाया जाए, मतलब कहने का है कि ए बी सी में रेशियो तो 1:2:3 है, कैपेसिटी तो इसका कुछ कुछ है, जैसे 1 लाख लीटर है, 2 लाख लीटर है और 3 लाख लीटर है। लेकिन इसमें से हमको 1:1 के रेशियो में मिलाना है। और मिल्क और वाटर का रिलेशन कैसा है, 1:1, 2:1 और 3:1। बर्तन के कैपेसिटी का रेशियो है 1:2:3। तो आज अपने को इस टर्म से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि अपने को बोला है समान मात्रा मिलाना है।
तो यहाँ पे 1:1 यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में इतना प्रेशर रहता है एग्जाम के समय में कि इस टर्म के ऊपर गौर नहीं करते हैं और डाटा कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम आपको लेक्चर के थ्रू समझाएंगे। तो 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट यानी कि 12 से कटने वाला टर्म, तो सब जगह 12 रख लेते हैं। इससे पहले क्या किए थे कि यहाँ 12 से कांस्टेंट किए थे, क्यों? क्योंकि इन सभी मिश्रण को मिलाना था। आज हम लोग इसको छोड़ दिए, सिर्फ 12 लीटर ले लिए, क्योंकि हमें कह रहा है कि मिश्रण की समान मात्रा लेनी है। तो हम इससे भी 12 लीटर ले लिए, इससे भी ले लिए 12, इससे भी 12 ले लिए। 12 क्यों ले लिए? क्योंकि 2 से, 3 से और 4 से कटने वाला वह टर्म होना चाहिए। अब आप कहेंगे 1:1 है, 6 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 12, 1 यूनिट का मान 6 होगा, 3 यूनिट का मान 12, तो 3 यूनिट का मान अगर 12 होगा तो 1 यूनिट का मान 4 होगा, ये वैल्यू 8 होगा, ये 4 होगा। 4 यूनिट का मान अगर 12 होगा तो 1 यूनिट का मान 3 होगा, तो ये वैल्यू 9 होगा और ये वैल्यू 3 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है नए मिश्रण में दूध की प्रतिशतता, तो सबसे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, देखिए 6, 8, 14, 9, 23 और 6, 4, 10, 3, 13। तो आप कहेंगे 23, 13। अगर आंसर यहीं पे रहता तो ठीक है। अपने को पूछता मिल्क कितना भाग होता, तो 23/36 बोलते। परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा जा रहा है, इसलिए गुना कर देंगे 100, 4 से काटेंगे 25, 4 से 9 हो जाएगा 25 या 75 750 और 75 825/9। परसेंटेज में इसको चेंज कर लेंगे, 9 8 72 105 और गलत कर दे क्या, हाँ सॉरी 9 9 81 और 9 एकम 9 6/9 मीन समझ गए। 5 2 7 8 15 3 से और कट जाएगा 2/3 कर लेंगे, समझ गए, इतना परसेंट होगा। तब मेरा कहना ये हुआ कि इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को आपको हम समझाएंगे, काफ़ी बढ़िया से छोटे छोटे लेक्चर बना करके आपको दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी को आप जा करके एक एक करके वॉच कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो, बाय।